हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमिक चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 27 फरवरी को, कक्षा 10 का गणित का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन खंड आ का बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 तक हो गया है। उसके बाद फिर हमने खंड बा में क्वेश्चन 21 और 22 को सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए 23 क्वेश्चन इसमें दो दिया है, एक ये क्वेश्चन दिया है, एक अथवा करके दिया है। तो इन दो क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना था। तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि ए किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। और अथवा करके फिर ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से आपको एक ही करना था। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वधातुक स्मॉल डी है, ठीक है। इसको हमने मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो समांतर श्रेणी आपको पता है समांतर श्रेणी कैसे होती है, A1 A2 A3 डॉट डॉट इस तरीके से समांतर श्रेणी होती है। और फिर इसमें कह रहा है प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी के प्रथम, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल, 8 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, 64। इसको हम लिख सकते हैं S8। क्या लिख सकते हैं, ये योगफल दे रहा है 64। लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल कितना दे रहा है, 64 दे रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं S8, ठीक है। S8 बराबर कितना, योगफल को किससे, S से दिखाते हैं, तो लिख देंगे 64 यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है, SN बराबर क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। ये n पदों का योगफल निकालेगा। तो यहाँ 8 पदों का, यानी n का मान कितना है यहाँ पे 8। तो लिखेंगे फार्मूले में 8 n के स्थान पे, ठीक है, और बटे में 2 और 2a प्लस n कितना 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके, 64 के। कितने के, 64 के, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ, चूंकि SN बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूलों के यहाँ पे लगाया गया है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये कटा। अब 4 से क्या है, यहाँ भाग हो जाएगा और इसको लिखेंगे 2a और इसको 8 में से घटाएंगे कितना, 7 इंटू डी बराबर हो जाएगा 64 बटे, ये क्या बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 छक 24। तो ये हो गया 2a प्लस 7d बराबर 16, नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मिल गया, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा था, कह रहा था इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289। तो लिखेंगे तथा समांतर श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल बराबर कितना दिया, 289 दिया है। तो इसको किससे लिखेंगे, S17 कितना है, 289 है, ठीक है। अब इसको n कितना है, 17, n यहाँ कितना है, तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, n/2 यानी 17/2 2a प्लस n के स्थान पे 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके, 289, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तिरछा गुणा करेंगे यानी 17 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 17 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 16 डी बराबर कितना, 289 की, कितने के, 289। अब ये कितना आ जाएगा, 17 इधर भाग हो जाएगा, यानी 2a प्लस लिखेंगे 16d बराबर 289/17, ठीक है। तो 17 से कैंसिल करेंगे, ये कितनी बार, 17 के 17
और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कितना आ गया? तो ये समीकरण हमारा आ गया 2a प्लस, इसको हटा देते हैं यहां से, लिखेंगे 2a प्लस 17d 16d और बराबर किसके? 17 के। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब इसमें देखिए इन दोनों समीकरण को क्या, अब यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। ठीक है, एक तो तरीका आपके पास प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या है? विलोपन विधि, क्योंकि ये ए और डी में क्या है? रैखिक समीकरण है। ए और डी में क्या है? रैखिक समीकरण है। तो इसको सॉल्व करना है तो दोनों समीकरण को लिख लेंगे। पहला समीकरण इतना है 7d और बराबर 16 और दूसरा समीकरण 2a प्लस 16d बराबर 17। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे दोनों समीकरण को, घटाने पर। तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस में है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ देखिए माइनस 16d है और यहाँ 7d है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस कितना आएगा? 9d। कितना आ जाएगा? 7d। 4 1 के 4, 4 6 24, 2a प्लस 7d और यहाँ पे बना 2a प्लस 16d। एक काम यहाँ देखिए नहीं हुआ है, ये तिरछा हम गुणा किए थे 2 से, यहाँ पे 2 से गुणा भी है ना ये। ठीक है, और 2 से गुणा भी है, तो ये तो ऊपर हो गया कितना? गुणे 2 भी तो है यहाँ पे, और बटे में 17 आएगा और गुणे 2 है, तो ये तो कट के कितना 17 आएगा, और 17 दूना कितना आ जाएगा? 34 से कितना आएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है, ये 34 है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ये 34 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 34। तो अब देखिए यहां से घटाएंगे -16d में से 7d जाएगा कितना? 9d, और इधर कितना आएगा? 34 में से 16 घटाएंगे कितना? -18। कितना आएगा? -18 आएगा, क्योंकि माइनस वाला अंक दिखा ये कम है। तो देखिए दोनों तरफ -1 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और ये d बराबर हो जाएगा 18/9, 9 1 के 9, 9 दूना 18, तो d का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, a का मान हमें निकालना है, तो समीकरण 1 में यहां से हमें d का मान मिला कितना? यहां से d मिल गया हमें 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर रखेंगे कितना हो जाएगा? ये 2a प्लस 7 गुणे d कितना है? 2 बराबर कितना? 16। समीकरण 1। ठीक है, इसमें रख रहे हैं तो ये कितना हो गया? 2a, और इसको गुणा करेंगे 7 दूना 14 बराबर कितने? 16 के। कितना हो जाएगा? 16 के। ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 16 में से क्या करेंगे? 14 को घटा देंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, क्या माइनस हो जाएगा, और ये 2a बराबर हो जाएगा 16 में से 14 जाएगा कितना? 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2/2, तो 2 कम 2, 2 कम 2 कितना आ गया? a का मान आ गया 1। कितना आ गया? 1। ठीक है, तो लिखेंगे a क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और d क्या है? समांतर। तो यही हमें निकालना था, तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a बराबर 1 तथा सर्वांतर d बराबर 2। ठीक है, ये क्या है? आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अथवा वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अथवा करके जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कितना दिया, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान 4 से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल बताइए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये ए स्थान है और बी है, यहां से यहां तक की दूरी कह रहा है 180 किलोमीटर है। कितना है? 180 किलोमीटर। ठीक है,
पहले उसकी चाल कितनी थी, शुरू में मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कितनी चाल थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बाद में समान चाल, तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा तो x किलोमीटर हमने मान लिया, और कह रहा कि बाद में यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, फिर उसकी चाल क्या हो जाए, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक है, प्रति घंटा हो जाए, तो समय कितना कम लग रहा है, 1/2 कम लगता है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना दिया है, 180 किलोमीटर। तो लिख लेंगे यहाँ पे दूरी, कुल दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, कितना है, 180 किलोमीटर है। तो हमें निकालना है समय, इसका समय कितना लगेगा, तो लिखेंगे समय, इसलिए समय t1 बराबर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 180, और चाल कितना है, चाल है x किलोमीटर, तो ये हो गया नंबर डी, ठीक है, ये हो गया नंबर डी, समय आ गया। अब तथा प्रश्नानुसार फिर क्या कह रहा है, लिख लेंगे यदि क्वेश्चन में कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या अधिक बढ़ा दे, तो पहले कितना था, x था, तो 5 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पहले x था, फिर 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। लेकिन दूरी क्या है, दूरी वही है, जितनी दूरी जब चाल x थी तो जितना तय कर रहे थे उतना, जब उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है प्रति घंटा, तो उतनी दूरी तब भी तय करनी है। तो समय कितना लग रहा है, तो इसका हमने समय निकाला, अब इसका समय निकालेंगे, इसलिए समय t2 बराबर क्या, दूरी कितना है 180, और बटे चाल कितना है x प्लस 5, ठीक है, ये हो गया t2। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समय, यात्रा में जो समय है 1/2 घंटा कम लेती, ठीक है, मतलब दोनों के समय में कितने का अंतर है, 1/2 का अंतर, कितने का अंतर है, 1/2 का। तो इस वाले में से क्या, इस वाले समय में से इसको घटा दें तो कितना है, यानी 1/2 आएगा, दोनों का अंतर कितना है, 1/2। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 बराबर कितना है, 1/2, यानी t1 में कितना समय लगा है 180 बटे x, और t2 में कितना लगा है 180 प्लस x प्लस 5, 180 बटे x प्लस 5, और बराबर कितना 1/2 का अंतर है। इन दोनों के समय में कितने का अंतर, 1/2 का है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लासा कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 180 में कितने से गुणा हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। अब x प्लस 5 से जब भाग करेंगे ये कैंसिल होगा, तो x बचेगा, x से किसमें 180 में गुणा करेंगे, तो ये हो गया बराबर 1/2। अब 180 देखिए कॉमन कर सकते हैं, 180 कॉमन करेंगे कितना आएगा, ये x प्लस 5 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे क्या माइनस x बचेगा, क्यों 180 यहां से निकला, यहां से x प्लस 5 बचा, यहाँ पे एक माइनस x बचा। अब देखिए, और बटे में इसको गुणा कर लीजिए, x स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे x स्क्वायर, और 1 से 5 भी करेंगे तो प्लस 5x बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए x और माइनस x एक तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 5। अब 5 से क्या होगा, 180 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से 180 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 40, और 5 के 5, 5 4 कितना 9, ठीक है, और बटे में x स्क्वायर प्लस 5x बराबर किसके, 1/2 के। अब देखिए तीसरा गुणा कर दिए, 2 का इसमें और इसका इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, 1 से गुणा होगा इसमें, ठीक है, और 2 से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 1800 हो जाएगा, ठीक है, 2 से इसमें गुणा होगा ना 1800। अब इसको 75 करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 बराबर
1800 बराबर 0, ठीक है। अब दो घात समीकरण बन गया। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना। गुणनखंड करना आपको आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ कितना 1800 है, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड इसका देखिए, एक तो होगा 45 गुणे 40 भी होगा, ठीक है। गुणनखंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये हम 45, अभी इसको गुणा करेंगे, एक 0 है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 1800 आ जाएगा कि नहीं। तो इस गुणनखंड को हमने इसलिए लिया क्योंकि इसमें 45 में से 40 को घटाएंगे तो क्या 5 बचेगा ना, तो 45x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 45x और माइनस 40x और माइनस 1800, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 0 पे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन होगा ना, x बाहर कर लेंगे, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे प्लस 45। अब यहां से कॉमन करेंगे माइनस 40 कॉमन होगा, कितना माइनस 40, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस, देखो दोनों माइनस, माइनस यहाँ पर यहाँ पर माइनस चिन्ह हमने बाहर किया तो दोनों क्या आ जाएगा प्लस, और 40 बाहर किया तो x बचा, यहाँ 40 से भाग करेंगे तो 40 चौका कितना होता है, 40 चौका होता है 160, तो घटाएंगे 20 आएगा, 0 उतारेंगे 200 हो जाएगा, 20 पंचे 40 पंचे 200 बराबर 0 पे, ठीक है। तो x प्लस 5, x प्लस 45 बाहर करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस 40 बचेगा बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे, ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगी, नहीं माइनस 45 हो जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे x माइनस 40 है तो 40 को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अब कौन सा लिया जाएगा, x ये क्या माइनस में है तो माइनस 4 जो है, हमें 4 निकालना है तो 4 क्या ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये तो छोड़ देंगे, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे 4 ऋणात्मक नहीं होता है, 4 ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो क्या लिया जाएगा, यानी x बराबर 40 लिया जाएगा। अतः रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या है आंसर है, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो गया आंसर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये हो गया 23 का दोनों पार्ट, इसमें से आपको एक ही करना था, हमने दोनों सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या दिया है, कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, एक क्या है बर्तन है, कैसा है गोलाकार, गोलाकार बर्तन है, ठीक है। अब कह रहा है इसके बेलन के आकार, इसका जो बेलन है बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी गर्दन जो है, ठीक है, ये गर्दन बना देते हैं यहाँ पे, इसकी गर्दन कैसी है बेलनाकार है, इस टाइप का, ठीक है, कैसा है बेलनाकार इसकी गर्दन है, यूं यानी सुराही के टाइप का, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई यानी इसकी ऊंचाई कहिए या लंबाई कहिए इस गर्दन की, ठीक है, जो लंबाई है कितना कह रहा है 7 सेंटीमीटर, यानी इस बेलन की देखेंगे तो क्या है ऊंचाई है, ठीक है। और इसका व्यास, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो कितना है 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इसका भाग का व्यास इसका कह रहा है कितना है, ये है 8.4 सेंटीमीटर, कितना है 8.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यानी इसकी आधी कितनी हो जाएगी, 2 चौका 2 दूनी 4, यानी 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे गोलाकार कांच के बर्तन का व्यास कितना है, व्यास है 8.4 सेंटीमीटर, कितना है 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी R1 बराबर कितना हो जाएगा 8.4 बटे में 2, तो 2 1 2, 2 चौका 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर हो गया इसकी त्रिज्या, ठीक है।
कितना हो गया 4.2। और गर्दन की, ठीक है, तथा लिखेंगे बेलनाकार गर्दन की लंबाई यानी ऊंचाई h कितना दिया 7 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका व्यास, बेलनाकार गर्दन का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या R2 ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या R2 बराबर कितना 2/2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने गोलाकार जो था उसका हमने व्यास देखा तो त्रिज्या निकाल लिया हमने, ठीक है R1। और इसका हमने देखा बेलन का जो उसका व्यास दिया था 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हमने R2 निकाल ली 1 सेंटीमीटर। और h कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें निकालना है बर्तन में पानी, ये बर्तन में जो है पानी की में कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बर्तन में पानी की या पानी की मात्रा कहिए या कहिए आयतन, ठीक है, कितना पानी भरा जा सकता है यानी उसका आयतन निकालना है। तो लिखेंगे गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है। गोलाकार जो भाग है उसका आयतन है प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। तो गोला का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, गोला का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। सॉरी, ये जो है आयतन इसका लिखना ना गोलाकार भाग का यानी 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है, इसमें देखिए जो कॉमन है इसको बाहर कर लीजिए। एक काम करिए, ये गोलक का R1 त्रिज्या है ना, तो इसको R1 लिखेंगे, इसकी त्रिज्या R2 है बेलना का, तो R2। अब यहाँ से देखिए जो कॉमन है पाई कॉमन है, इसको निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 4/3 R1 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ प्लस R2 का स्क्वायर और गुणे में h। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई का मान 22/7 और यहाँ 4/3 और गुणे R का मान कितना है, R का मान है 4.2। अब इसका क्यूब है ना, इसका घात 3 है R1 का, तो 4.3 है R1, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, गुणे में क्या करिए 3 बार लिख दीजिए, गुणे घात 3 है प्लस R2 कितना R2 है 1, तो इसको 2 बार ऐसे गुणे में लिख दीजिए और गुणे h कितना है 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 और ये देखिए कट जाएगा 3 × 3 और 3 × 3 और 3 × 12 इतना आ जाएगा। अब सबको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, सबको गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा 98.784 और प्लस में ये क्या है 7 है, ठीक है, ये आएगा। फिर इसको गुणा कर लेंगे 22/7 और इसको जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105.784 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए काटिए, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 × 7 फिर 7 × 35, ठीक है। 7 × 7 3 आएगा, 7 × 35 दशमलव, 7 × 7 7 × 7 7 दूनी 14। अब इसको कट गया है तो गुणा करना है, गुणा करना कितना 22 गुणे 15.112, तो गुणा करने में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आएगा, गुणा करके 332.46
4, ये आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। इतना आएगा, ये कितना, ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर, ये क्या है घन सेंटीमीटर। अगर इसको हमें लीटर में बनाना है, लीटर में, क्योंकि इसमें जो पानी आएगा क्या लीटर में मापा जाता है, तो इसको कि लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग कर देंगे, 332.464 और बटे में 1000 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा लीटर। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो इतना घन सेंटीमीटर आया, तो इसको क्या 1000 से भाग कर देंगे, तो इतना आ जाएगा लीटर। कितने अंक पे लिख देंगे, दशमलव कहाँ आ जाएगा, ये दशमलव 3 अंक इधर खिसक जाएगा, 1000 से भाग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.332464 क्या लीटर, ठीक है। यही इसका क्या है आंसर है, 0.33246 लीटर, दशमलव में आएगा, ठीक है। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं 0.3 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 लीटर, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसका अथवा 24 जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका अथवा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए अथवा क्वेश्चन दिया था, इसमें कह रहा है एक खिलौना, ठीक है। अथवा क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा क्वेश्चन दिया था, एक खिलौना, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, क्या है अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है। कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब जितनी शंकु की त्रिज्या 3.5 उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। वो शंकु जो है किस पे अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी अर्धगोला और शंकु को मिला के उसकी ऊंचाई कह रहा है कितना है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करिए, शंकु बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया शंकु। इसकी त्रिज्या कह रहा था कितना है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है 3.5
5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है इसी त्रिज्या का, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित, एक अर्धगोला है, यहाँ पे क्या है, एक अर्धगोले पे क्या है, ये अध्यारोपित है, ठीक है। मान लेते हैं इस अर्धगोले पे क्या है, ये अध्यारोपित है, ठीक है। और इस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, इस अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, वही 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 3.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना होगा, ये भी तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या है अर्धगोले की, तो ये भी कितना है, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कह रहा था कितना है, संपूर्ण ऊंचाई कह रहा था 15.5 सेंटीमीटर, कितना कह रहा है, 15.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कह रहा था 15.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमने लिख लिया, शंकु की त्रिज्या लिख लिया। अब देखिए ये हमें चाहिए शंकु की ऊंचाई, क्या चाहिए, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि हमें क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले का क्षेत्रफल कहिए या वक्रपृष्ठ, तो इन दोनों का वक्रपृष्ठ शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है, शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें यल चाहिए, यल तब आएगा जब ये मालूम होगा। तो देखिए ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और पूरी ऊंचाई कितनी है 15.5, तो ये एच कितना आ जाएगा, ये शंकु की ऊंचाई जो है ये, ठीक है, ये कितना आ जाएगा। अब 3.5 15.5 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर एच। अब एच आ गया तो हमें क्या, त्रिज्या की ऊंचाई निकालेंगे ये, ठीक है। यहां लिख देते हो ए और बी। अब त्रिज्या की ऊंचाई ओ बी यल है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या यल आया हुआ है ना। तो लिखेंगे पहले लिखेंगे खिलौने के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है, इसी को R1 कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, R1 कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंक्वाकार जो भाग है शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 15.5 में से क्या करेंगे, ये त्रिज्या, ये वाली जो अर्धगोले की त्रिज्या जो, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए यल का मान, ठीक है। तो जानते हैं, लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यल स्क्वायर बराबर या यल बराबर इसी का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो यल हमें चाहिए, तो आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 5 15 2 17 3 5 15 और 3 3 9 1 10, तो आ गया 7 5 12 और 1 1 2, फिर यहाँ पे आ गया 12 कितना 5, तो ये तो 12.25 आया और प्लस 44 का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 152.25, ठीक है, 152.25।
अब इसका मान हमें इसको हल करके निकालना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे 100, 100 से इसमें गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए 15 है और 225 है, तो 5 से भाग करिए, 5 यही 15 और 5 यही 15 हो गया। फिर अब इसमें जाएगा नहीं, 5 चौक 20, ठीक है, और फिर पंचम 25, तो फिर एक 152 2 5 4 2 6 और 4 1 5 और फिर 152.25, ठीक है। सॉरी, ये जो है जोड़ा गया है, ये कितना आएगा, 156 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 156, इसीलिए गलत हो रहा था। तो यहाँ पे कितना है, 156, तो ये 5 ये 15, फिर 5 1 5, फिर एक आएगा 2 उतारेंगे, 5 2 10, फिर 5 पंचम 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 2 10 पंचम 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10 पंचम 25, ठीक है। फिर 5 से 5 2 10 पंचम 25, फिर 5 से पंचम 25, फिर 5 से, तो 1 2 3, ठीक है। तो बाहर कितना है, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, और बटे में 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब ये बाहर कितना आएगा, जोड़ा बन के ये 1 2 3 जोड़ा बन रहा है, तो 5 गुणे 5 और 5 बाहर आ जाएगा और बटे में 10 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे आ जाएगा 125 और बटे में 10, तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। यल का मान कितना आ गया, 12.5, ठीक है। यल हमारा कितना आ गया, 12.5 आ गया, यल निकल गया। अब और क्या करना है, अब हमें लिख लेना है अर्धगोले की, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, R2 बराबर किसके होगा, शंकु की त्रिज्या के, किसके होगा, शंकु की त्रिज्या, ठीक है। शंकु की त्रिज्या बराबर किसके, R1 के, तो R2 बराबर क्या, R1, ठीक है। तो R1 कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों की त्रिज्या क्या दिया था, बराबर दिया था, ठीक है। तो R1 R2 दोनों बराबर है। अब लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है। जोड़ दीजिए, शंकु का कितना होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का कितना, पाई आर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरे गोले का कितना होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता, तो अर्धगोला है तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये R1 था, ये R2 था, लेकिन इसमें दोनों क्या R1 R2 क्या है, बराबर है, R1 R2 क्या है, बराबर है, यानी हम इसको लिखते पाई यल और प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए पाई कॉमन होगा और R1 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यल प्लस 2 क्या बचेगा, यल प्लस 2 R1, ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखिए पाई का मान कितना, 22/7, R1 कितना है, R1 3.5 है, ठीक है। यल कितना है, यल आया 12.5 प्लस 2 गुणे R1 कितना 3.5 है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 22/7 और गुणे, अब 10 से दशमलव हटाने के लिए क्या 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 35/10 और ये जोड़ेंगे कितना, ये देखिए 12.5 धन ये 2 पंचे 10 के 0, ठीक है, और 2 3 6 1 7, यानी 7.0 आ गया। अब इसको देखिए 7 1 7 7 5 35, फिर ये 2 1 2 2 1 2 2 पंचे 10, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, यहाँ आ गया 11 और इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ने में कितना आ गया
7.0 है, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.5। कितना हो जाएगा 19.5। अब इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 11×5 = 55 और 11×9 = 99 और 5 कितना हो जाएगा 104। हासिल 10, 11 के 11 और 10, 11×55 5 हो गया, 11×9 99 और फिर 5 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा, 104 हासिल 10 आया, फिर 11 के 11 10 21। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ गया कितना, ये एक 214। ठीक है, 0.5 एक अंक पे दशमलव है ना, तो 214.5 क्या वर्ग सेंटीमीटर, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखिए या लिखिए ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है आंसर, क्लियर है। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो क्या करना था, ये शंक्वाकार भाग कह रहा था और इस अर्धगोले पे अर्धरूपित था, तो हमने क्या निकाला, संपूर्ण ऊंचाई दे रहा था 15.5, तो ये शंकु की ऊंचाई निकाल लिया। यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई यल निकाले हैं, यल बराबर जानते हो क्या होता है, यल बराबर √r² + h²। तो यल निकल गया। क्यों निकाले, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ में क्या पाई RL होता है, तो यल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अर्धगोले का होता है 2πr², तो उसको हमने रखा है। अब यहाँ R1 R2 बराबर था, इसलिए हमने क्या लिख दिया, R1 R1 दोनों जगह, फिर कॉमन किया, फिर मान को रखा और सॉल्व किया तो आ गया। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 और 24 कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब उसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप अपना स्कोर देखिए, कितना अभी तक जो जितना किया गया उसको देख लीजिए, कितना आपका सही है, कितना स्कोर बन रहा है, और कमेंट में लिखिए। ठीक है, कितना आपका बना है, या ये वीडियो नेक्स्ट वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि 70 में आपका कितना क्वेश्चन, कितना अंक आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।